नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। रुक करते हैं कुछ खबरों का। बात सबसे पहले कासगंज की करते हैं। खबर कासगंज जनपद के अम्मापुर नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि पानी की टंकी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल शव मिलने की सूचना पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। युवक की शिनाख्त अम्मापुर कस्बा निवासी अनिल के रूप में हुई है। आपको बता दें कि परिवारजनों ने दो अज्ञात लोगों पर घर से बुला करके गोली मार करके हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा फिलहाल पुलिस छानबीन करके जांच में जुटी हुई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मामले में एसपी मनोज कुमार सोनकर ने ये बताया कि पानी की टंकी के पास 26 वर्षीय अनिल शाके का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनिल शाके 26 वर्षीय एक व्यक्ति की बॉडी खेत में उनके गांव के थोड़ी दूर अम्मापुर थाना क्षेत्र में मिली है। शव को कब्जे में लेकर के परीक्षण के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम और तहरीर मिलने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एटा में अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मलावन केंद्रीय विद्यालय के पास पड़ा हुआ ये युवक का शव मिला है और साथ ही लगभग 25 वर्ष इस युवक की जो उम्र है वो बताई जा रही है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला हाउस कोतवाली मलावन क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के पास का बताया जा रहा है। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां पर बैरागी कैंप में प्रशासन द्वारा बैरागी अखाड़ों के मंदिरों को तोड़ने पर विवाद जारी है और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बैरागी कैंप पहुंच करके अपना रोष प्रकट किया और साथ ही उत्तराखंड सरकार पर धौरी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर के मुद्दे को गर्मा करके जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको इफेक्ट करना चाहती है। नहीं तो हरिद्वार में गंगा किनारे और बैरागी कैंप में भी इसके अवैध निर्माण हैं, जो कि प्रशासन और सरकार की तरफ से तोड़े नहीं गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स और अवैध कब्जे प्रतिनिधियों के हैं और रसूख वालों के हैं और इसीलिए अभी तक इन पर प्रशासन का डंडा नहीं चला है। इस मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय से निर्माण शुरू हुआ, जैसा कि 2009 में, जैसे कि यहाँ के साधुओं ने हमें बताया है कि 2009 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस समय भी शासन प्रशासन था, बीजेपी की सरकार रही होगी या कांग्रेस की सरकार रही होगी, लेकिन शासन प्रशासन वही था। उसके बाद आज कुंभ के बाद अगर किसी की याचिका को लेके हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो हम हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान तो करते हैं, बट इस समय लॉकडाउन होने की वजह से जिस प्रकार से ये आदेश पारित हुए हैं, जिस प्रकार से वहाँ तथ्यों को रखा गया है, नहीं रखा गया अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम जन भावनाओं को लेके हम यहाँ पे खड़े हैं कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, हमारी भावनाएं इनके साथ हैं। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कोर्ट से, माननीय जज से भी अपील करना चाहूँगा कि आप जन भावनाओं को समझिए और इसके पीछे की राजनीति को आप ध्यान रखिए। जैसे कि अभी साधु ने बोला कि लॉकडाउन होने की वजह से इनके पूरे देश में जो फैले हुए साधु हैं वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा पूरे देश से साधु संत यहाँ इकट्ठे होंगे और इस मंदिर के मुद्दे को, फिर मंदिर का मुद्दा चालू होगा। क्या बीजेपी को ये मालूम है अच्छी तरह से कि इस मंदिर के मुद्दे को गरमा के उत्तराखंड में जो आने वाला चुनाव है उसको इफेक्ट करना चाहते हैं? यही हमें समझ में आ रहा है। नहीं तो आप देखें, हरिद्वार में गंगा के किनारे पिछले 3 साल में कई सारे अवैध निर्माण हुए हैं, कई सारे होटल बने हैं। चूंकि वो होटल जनप्रतिनिधियों के हैं, रसूख वाले लोगों के हैं, क्या याचिकाकर्ता को ये नहीं मालूम था कि उसे मंदिर का ही लेके गया, वो उन लोगों का लेके क्यों नहीं गया? इसके पीछे टेक्निकल बात है, क्योंकि याचिकाकर्ता जो गया है वो किसी मानसिक तौर पे किसी चीज को इंडिकेट करके गया है। उसे मालूम था कि मैं मंदिर को तो टारगेट कर रहा हूं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के होटल, रेस्टोरेंट और जो धर्मशाला हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूं। मंदिर ही जिसमें कि आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन है और उसके जो हैं मुखिया जो हैं अरविंद जी, वो भी हनुमान जी के अच्छे भक्त हैं और इसी वजह से शायद वो लोग आए हैं। और यहाँ पर जिसकी सरकार है, देश में है या प्रदेश में है, वो होते तो बात कुछ और होती। इसमें लगता है कि ये लोग वास्तविक धर्म विरोधी लोग हैं और आज होते, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है जिससे लोगों का भला होता है, कल्याण होता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो निष्काम देवता हैं, जो सबकी भलाई करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। अगर ये लोग होते तो इनकी संवेदना व्यक्त होती, हम लोग इनको जानते, लेकिन इनका जो दोहरा चेहरा है वो स्पष्ट हो गया कि ये लोग धर्म के साथ नहीं हैं, अधर्म के साथ हैं। और हम चाहेंगे कि ये लोग अपनी बुद्धि सुधारें, नहीं तो बहुत समय नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी सत्ताएं समाप्त हो गई।
इनको भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का। जिस तरह से अवैध निर्माण के नाम पे धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, हरिद्वार में हजारों अवैध मंदिर बने हुए, होटल बने हुए, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिख रहा है, जो कि न्यायालय है जिसको हम सम्मान करते हैं, ये इन सरकारों को भी नहीं दिख रहा। और इन घूसखोर, मैं घूसखोर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को सत्य नहीं दिखता है। जहाँ से धन मिल गया वो उसको छुपा देते हैं, जहाँ से धन नहीं मिला उसको स्पष्ट कर देते हैं। तो इनको चाहिए था कि ये सत्य का निर्णय लेते और सत्य परिभाषित करते, ऐसा नहीं किए। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है। चूँकि मैं संत हूँ इसलिए मैं क्रांति नहीं कर सकता हूँ, शांति से परिचय दे रहा हूँ अपना, और मुझे बहुत पीड़ा है। और यह पीड़ा समस्त सनातन समाज को है। अगर ये संगठन जो दुनिया भर का धन लूटने के लिए बनाए हैं, आज हजारों अनावश्यक संगठन देश में बने हिंदू या सनातन के नाम पे, इन संगठनों को भी शर्म आनी चाहिए कि आज इतने बड़े अखाड़े का इतना बड़ा मंदिर तोड़ा जा रहा है। एक तरफ आप राम जन्मभूमि का चंदा खा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो हनुमान जी के मंदिर तोड़ रहे हैं, तो ये आपकी दोगला नीति सुधारिए, नहीं तो आप नहीं, आपकी सारी विचारधाराएं समाप्त हो जाएंगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बैरागी कैंप में प्रशासन द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया। आपको बता दें, इसमें पुलिस बल के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको 31 मई तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर प्रशासन अपनी कार्रवाई में तेजी ला रहा है। तो वहीं अपर मेला अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के आदेश 31 मई तक के लिए दे दिए गए हैं, और इसके लिए हमने साधु संतों और अखाड़ों के साथ बैठक करके उनको भी अवगत कराया है और शांतिपूर्ण तरीके से जमीन को खाली करा लिया गया है। देखिए, इसमें पहली बात तो एक करेक्शन है, ये प्रशासन ने इरिगेशन का ये लैंड है, जो लैंड था उसके खिलाफ एक हमारा PIL चला था। जो PIL चला था उसमें सरकार का भी गया था, सरकार की तरफ से भी गया था एफिडेविट, हमारे अखाड़ों की तरफ से भी एफिडेविट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन आया है ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट दैट वाज सबमिटेड बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट कि ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपको रिमूव करना बाय 31 में। तो ये वाली बात हमने अखाड़ों के सामने भी रखी थी कि दिस इज़ अ डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन एट द अपर एक्लियंस ऑफ द जुडिशरी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट प्ले एनी रोल। तो हम लोगों ने इनके साथ बैठक करी, सामंजस्य बैठाया, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ये हुआ। देखिए, मंदिर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, उसमें 4 अखाड़े हैं हमारे, निरंजनी, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, उसके अंदर एरियाज़ मेंशनड हैं। तो एरियाज़ जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ही लैंड का एरिया करा था, सेम ऑफिसर इज़ हियर, और वो फ़ोटोज़ भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं उनके पास, तो वो एरिया को मेंशन करके कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अभी जब हम जाएंगे उधर, ऑल्दो नपाई वो एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार वो फिर से तोड़ने से पहले एक बार ज़रूर नाप लें। तो वो जब अभी नापेंगे तो अभी आपके सामने ही रहेगा। जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को जल्द ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल यमकेश्वर क्षेत्र में कोरोना से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाओं ने भी हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विधायक ऋतु खंडूरी के आग्रह पर सत्ता योगा वेलफेयर और खुशी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने यमकेश्वर क्षेत्र को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देने का निर्णय लिया है। साथ ही इसमें से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यमकेश्वर के SDM मनीष सिंह और साथ ही विधायक प्रतिनिधि अश्विनी गुप्ता को सौंप दिए गए हैं। 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। हम यहाँ पे आज लक्ष्मण झूला स्थानीय हॉस्पिटल में है, यहाँ हम यहाँ पे 4 कंसंट्रेटर लाए हैं। पूरे क्षेत्र में हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल अथॉरिटीज़ से मिलके, लोकल लोगों के साथ मिलके, तो 15 कंसंट्रेटर हम अलग अलग इंटीरियर विलेजेस में देंगे। और एसेंशियल फूड सप्लाई वो हम दे ही रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से, और वो हम कंटिन्यू देते रहेंगे। आज भी इसके बाद हम यहाँ पे कंसंट्रेटर देने के बाद, दवाई एसेंशियल मेडिकल सप्लाई देने के बाद हम जा रहे हैं लोकल लोगों को जहाँ एसेंशियल फूड सप्लाई डोनेट करने। हम बहुत ही आभारी हैं सब लोगों का सपोर्ट, एंड वी कैन फाइट दिस टुगेदर। थैंक यू। भक्तों को अपने भगवान के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि आराध्य के दर्शन के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। 31 मई तक भक्तों को इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें, आराध्य के दर्शन के लिए अभी लंबा इंतजार यहाँ पर होगा, जो कि 31 मई तक चलेगा। पुष्य मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 31 मई 2021 तक बढ़ाए जाने के संबंध में श्री तिवारी के द्वारा
मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज कांकरौली नरेश तृतीय पीठाधीश्वर जी और साथ ही मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर बागेश कुमार जी महाराज काकरोली युवराज जी के निर्देशानुसार मथुरा जनपद की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने की इस श्रृंखला में 31 मई तक ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश जी महाराज के दर्शन भक्तों के लिए नहीं खुलेंगे और अंदर ही अंदर सेवा चालू रहेगी। साथ ही भक्तों से निवेदन है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर ही अपने परिवार की देखभाल करें और साथ ही अपनों को स्वस्थ रखें और उचित दूरी का पालन करें। जब भी घर से निकले मास्क लगाकर निकले। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश जी के दर्शन अभी भक्तों को 31 मई तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों में 31 मई तक जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज व मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर बागेश कुमार जी महाराज कांकरौली युवराज जी के निर्देशानुसार भक्तों के हित को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा अभी यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई तक भक्तों के लिए दर्शन नहीं खुलेंगे। इसलिए भक्तों से प्रार्थना है कि वह अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।